से आ रही है सामने, जहां केंद्रीय कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी की बैठक में फैसला, तीनों सेनाएं अभी सीमा पर तैनात रहेंगी। सेना को अभी भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर कल मॉक ड्रिल होगी और सीमावर्ती राज्यों के लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। सेनाओं को फ्री हैंड दिया गया है। सीज फायर की कोई मियाद अभी तय नहीं की गई है, यानी सीमा पर पूरी तरह से चौकसी और सुरक्षा में कोई समझौता नहीं है, कोई कमी नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सिविल डिफेंस तैयार होगा। तो सेनाओं को फ्री हैंड दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं हुआ है। सेनाओं को फ्री हैंड दिया गया है, यानी सीमा पर चौकसी और सुरक्षा में कोई समझौता नहीं है। किसी तरह की कोई कटौती भी नहीं की गई है। तीनों सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सिविल डिफेंस तैयार होगा। केंद्रीय कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी पर यह बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सेनाओं को अभी भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित नहीं हुआ है। पाकिस्तान से सटे तमाम बॉर्डर्स पर निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती राज्यों के लोगों को अलर्ट रहने को भी कहा गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा, स्थगित नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और सीज फायर की कोई मियाद यानी कोई टाइम अभी तक तय नहीं है। और इसी खबर पे अधिक बातचीत के लिए दीपक शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, एक खास बैठक हुई है और कई खास फैसले भी लिए गए हैं, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि ये अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है और तीनों ही सेनाएं अभी एक्टिव मोड पर हैं और फ्री हैंड है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें तो सीज फायर लागू होने के बाद लगातार सुरक्षा की जो समीक्षा है वो की जा रही है। सीमाओं पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं इसकी समीक्षा की जा रही है और इसी को लेकर के आज सीसीएस की बैठक थी। अगर बात करें केंद्रीय कैबिनेट जो सेंट्रल कैबिनेट है जो फॉर सिक्योरिटी, उसकी ये बैठक हुई थी। हालांकि उससे पहले कैबिनेट की बैठक भी हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद सीसीएस की बैठक हुई और सीसीएस की बैठक में सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के समीक्षा की गई थी। मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर चर्चा की गई थी। कई अहम निर्णय लिए गए थे। सबसे पहला तो अहम निर्णय यह है कि कल एक तो अगर बात की जाए तो 29 तारीख को जो सीमावर्ती जो राज्य हैं, खासकर अगर हम बात करें पंजाब की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, वहां कल शाम को मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल सुरक्षा प्रबंधों को लेकर, चाहे उसमें ब्लैकआउट भी हो, तमाम परिस्थितियां हो, ऐसी मॉक ड्रिल की जाएगी। इन्हीं राज्यों में केवल ये रहेगी, खासकर जो पाकिस्तान की सीमा से जुड़ते हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात जैसे राज्य हैं, इन राज्यों में ये जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा एक बात और की गई कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, पाकिस्तान पर किसी भी सूरत में सीज फायर पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान कभी भी इस तरीके की हरकतें कर सकता है जिसे कायराना हरकतें कहा जाता है। तो ऐसे में कहा गया है कि भारतीय सेना को पूरी तरीके से अलर्ट रहना होगा, भारतीय सेना को चौकस रहना होगा, हर तरीके से नजर रखनी होगी। अगर कोई भी पाकिस्तानी अब कोई हरकत करता है किस तरीके का, अगर पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो आतंकवादी हो या पाकिस्तान की सेना किसी तरीके की अगर कोई हरकत करते हैं तो गोली का जवाब गोले से देना है, ये स्पष्ट कहा गया है। सेना को कहा गया है कि आपको फ्री हैंड है। अगर कोई हरकत किसी भी तरीके की पाकिस्तान की तरफ से होती है तो गोली का जवाब गोले से देना है। फ्री हैंड दिया गया है। किसी भी तरीके में सुरक्षा में कोताही नहीं होनी चाहिए। सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा रहनी चाहिए। सिविल डिफेंस भी तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। हालांकि कुछ और भी इस तरीके का कि स्थानीय लोगों को भी सिविल डिफेंस के माध्यम से साथ जोड़ा जाए, जो तमाम जानकारियां दे सके। ये तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई अहम फैसले लिए गए हैं। साफ कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में क्योंकि पाकिस्तान कभी भी किसी वक्त ऐसी कोई अगर कायराना हरकत करता है तो उसका माकूल उसको जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ जो है लड़ाई जारी रहेगी, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। साथ साथ अगर पाकिस्तान की सेना भी किसी तरीके से अगर कोई ऐसा हरकत करती है तो उसका जवाब उनका कहना है कि सीधे तौर से दिया जाए। सेना को, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों ही सेना के जो प्रमुख इसमें मौजूद थे, सीडीएस इसमें मौजूद थे, इसके अलावा अजीत डोभाल यहाँ मौजूद थे। तो सीधे तौर से संदेश है कि कोताही बर्दाश्त नहीं। और यहाँ बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा। जी
बिल्कुल दीपक, और देखिए अभी आप जानकारी भी दे रहे थे कि मॉक ड्रिल भी कल किया जाएगा। तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में जो मॉक ड्रिल है वो भी की जाएगी।